अस्सलामुअलैकुम। तो क्या तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात परेशान कर रहे हैं? अच्छा, आज की इस गुफ्तगू में हम यही जानने वाले हैं कि अपने घर के लिए सोलर सिस्टम का बिल्कुल सही साइज कैसे चुनें और तवानाई के मामले में खुद मुख्तार हो जाएं। बिजली का बिल हर महीने जैसे बजट पर एक बम गिराता है ना। ये मसला तकरीबन हर घर का है। लेकिन खुशकिस्मती से इसका एक बहुत ज़बरदस्त हल मौजूद है, और वो है सोलर एनर्जी। तो चलें देखते हैं कि इस हल से सही तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। देखें, सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे हैं तो सबसे सबसे अहम पहला कदम है सही साइज का इंतखाब। क्योंकि अगर ये फैसला ज़रा सा भी गलत हो गया ना, तो ये एक बहुत महंगी गलती बन सकता है। यहाँ बात हो रही है दो इंतहाओं की। एक तरफ अगर सिस्टम बहुत छोटा लगवा लिया तो क्या होगा, बिजली पूरी नहीं पड़ेगी और लोड शेडिंग का मसला वहीं का वहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर सिस्टम बहुत बड़ा लगवा लिया तो ये सीधा सीधा पैसों का ज़िया है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो असल खेल क्या है? सही बैलेंस ढूंढना। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही आसान सीधा साधा तरीका मौजूद है। तो बस इस गुफ्तगू में हम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में परफेक्ट साइज कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। चले जी, पहला कदम हमें ये समझना है कि हमारा घर रोजाना कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। इसे टेक्निकल जबान में डेली लोड कहते हैं, और यही हमारी पूरी कैलकुलेशन की बुनियाद है। अच्छा, तो शुरू करते हैं घर की आम चीज़ों से। हर घर में पंखे तो होते ही हैं, फिर एसी, फ्रिज, लाइट्स, पानी की मोटर, टीवी, ये सारी चीज़ें चलती हैं तो बिजली इस्तेमाल होती है, और इनमें से हर एक चीज़ हमारे टोटल बिजली के खर्च का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि किसी भी चीज का बिजली का इस्तेमाल कैसे नापें। इसका एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। आपने बस ये करना है कि उस चीज की पावर जो कि वॉट्स में होती है, उसे उन घंटों से ज़रब दे दें जितनी देर वो दिन में चलती है। बस इससे आपको वॉट आवर्स में इसका कुल इस्तेमाल पता चल जाएगा। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं तो बात ज़्यादा वाज़े हो जाएगी। फ़र्ज करें एक 10 मरला का घर है, उसमें 6 पंखे हैं, 1 टन का एसी, एक फ्रिज, 10 एलईडी लाइट्स और एक पानी की मोटर। अब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि हर चीज़ रोज़ाना कितनी बिजली खा रही है। जैसे अगर एसी 6 घंटे चले तो वो 9000 वॉट आवर्स इस्तेमाल कर लेता है। तो जब हम इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल को इकट्ठा करते हैं, यानी जमा करते हैं, तो इस घर की रोज़ाना की टोटल ज़रूरत बनती है तकरीबन 17,850 वॉट आवर्स। अब आसानी के लिए हम इसे 18 किलोवाट आवर या सीधा सीधा कहें तो 18 यूनिट कह सकते हैं। तो ये है हमारे पहले स्टेप का जवाब। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बिजली चाहिए कितने। अब आते हैं दूसरे मरहले पर। यहाँ हमें ये देखना है कि उस बिजली को बनाने के लिए हमारे पास सूरज की रोशनी है कितनी। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ समझनी है, जिसे कहते हैं पीक सन आवर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूरज कितने घंटे निकला रहता है, नहीं, बल्कि ये वो घंटे हैं जब धूप इतनी तेज़ होती है कि सोलर पैनल्स अपनी पूरी ताकत से यानी मैक्सिमम कैपेसिटी पर बिजली बना सकते हैं। और ये देखें जगह का कितना फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान वैसे तो सोलर के लिए एक बेहतरीन मुल्क है, धूप बहुत अच्छी है। जैसे कोयटा में रोज़ाना 6 घंटे की बेहतरीन धूप मिलती है तो कराची में 5.5। तो हम अपनी मिसाल के लिए कराची वाला नंबर यानी 5.5 घंटे इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब वक्त आ गया है फाइनल कैलकुलेशन का। हमने पहले 2 स्टेप्स में जो मालूमात इकट्ठी की हैं, अब उन सब को जोड़कर अपने असल सवाल का जवाब निकालते हैं। और फाइनल फार्मूला भी बहुत ही आसान है। हमें सिस्टम का साइज किलोवाट में जानने के लिए सिर्फ इतना करना है कि अपनी रोज़ाना की बिजली की ज़रूरत को जो किलोवाट आवर्स में थी, अपने इलाके के पीक सन आवर्स से तकसीम कर देना है, बस। तो चलें अपनी मिसाल वाले नंबर्स इस फॉर्मूले में डालते हैं। हम 18 किलोवाट आवर को 5.5 पीक सन आवर्स से तकसीम करेंगे तो जवाब आया 3.27 किलोवाट। लेकिन यहाँ एक मिनट रुकें, ये फाइनल जवाब नहीं है। असल में होता यह है कि सिस्टम में कुछ एनर्जी ज़ाया भी होती है, जैसे गर्मी की वजह से या तारों से। तो इसके लिए हम हमेशा तकरीबन 20% का एक बफर, एक एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो जब हम वो 20% का बफर इसमें शामिल करते हैं तो हमारा फाइनल साइज बनता है 4 किलोवाट। ये है वो नंबर। हमारी मिसाल वाले घर को अपनी बिजली की ज़रूरतें ठीक से पूरी करने के लिए 4 किलोवाट का सिस्टम चाहिए। अच्छा, अब कैलकुलेशन का पूरा तरीका तो हम समझ गए हैं। तो चलें अब एक क्विक रेफरेंस गाइड पर नज़र डालते हैं, जिससे मुख्तलिफ साइज़ के घरों के लिए एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। ये चार्ट ना एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मरला के घर के लिए आमतौर पर 5 से 7.5 किलोवाट का सिस्टम ठीक रहता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है,
ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। आपका असल सिस्टम साइज हमेशा आपके अपने इस्तेमाल यानी आपके लोड पर ही मुनहसर होगा। तो हासिल कलाम क्या है? यही कि एनर्जी में खुद मुख्तारी का सफ़र शुरू होता है सही मालूमात से। सबसे पहले ये जान लेना कि आपको असल में ज़रूरत कितनी है। यही पहला और सबसे ताकतवर कदम है। तो अब इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल आप सबके लिए है। आपके अपने घर का एनर्जी फिंगरप्रिंट क्या है? अगर आप इसका हिसाब लगा लें तो यकीन जाने आप अपने तवानाई के मुस्तकबिल पर बहुत बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।